तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 7 फरवरी को। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग समझने के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। तो आप सभी को पता ही होगा किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो पूना पैक्ट कब पारित हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किस गतियों प्रभाव का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि व्यापार भी होगा, श्रम भी होगा, पूंजी भी होगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि जोबर क्या था। तो जो जोबर था वो क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी को या जमींदार को या घरेलू नौकर को या पुराना और विश्वस्त कर्मचारी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा हुआ था दोस्तों, तो 1854 में जो लगा हुआ था मुंबई में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, तो मिस्र में, भारत में, चीन में, जापान में। तो मेरे प्यार दोस्तों 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि कौन लॉ किस देश में पारित हुआ। जो कौन लॉ है वो किस देश में पारित हुआ, तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो मेरे प्यार दोस्तों 8 का जो राइट आंसर आप सभी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अमेरिका हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अब 8 के बाद हम लोग सॉरी दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक, और 7 का आप सभी का पता ही होगा, 7 का तो सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो किस क्षेत्र पे पड़ा आप मेरे प्यारे दोस्तों, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कृषि पर पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिन्हली। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो संघीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया, मतलब इसको हटा दिया। ठीक है, मतलब किस छुआछूत को कब हटा दिया गया। ठीक, तो 13 का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 17 हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग। तो 13 का तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है हम लोग को इसको पूछा गया है, राज सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा, 14 तो हो गया दोस्तों, सॉरी 15, कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था उसका, क्या उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य था गाँव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, या बांध बनने से रोकना, या शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पानी देना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांध बनने से रोकना। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 16 नंबर की ओर, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई, हम लोग को इसका बताना है आंसर। 1884, 1885, 1886, 1887। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का 16 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1885 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। जो नागरिकों का आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक,
तो 1953 से लेकर 1958 के बीच में हुआ था, या 1954 से 1968 के बीच में, या 1960 से 1968, या 1966 से 1976। तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 का जो राइट आंसर आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा वो 17, मतलब 1954 से हो जाएगा 1968। ठीक। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम 18 नंबर की ओर कि संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। तो भाषा यानी कि 7वीं अनुसूची, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाषा के अनुसूची के अंतर्गत जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन पर हम लोग 19 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कितने %? तो 25%, 33%, 40%, 50%। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 का जो राइट आंसर आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 33%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है। सबसे अच्छी यानी कि सबसे बढ़िया, लोकतांत्रिक बढ़िया मानी जाती है, या राजनीतिक, या तानाशाही, या सैन्य आधारित। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है, किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है, तो नहीं। पंजाब में भी नहीं, हरियाणा भी नहीं, लेकिन जो गुजरात है वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। ठीक। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हम लोग राइट आंसर बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 22 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो किस राज्य में? कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम लोग 23 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात की किस नदी पर बनाया गया। जो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया था वो गुजरात पर किस नदी पर बनाया गया था। तो नर्मदा, साबरमती, ताप्ती नदी, या माही नदी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बांध जो बनाया गया था वो बनाया गया था साबरमती में। ठीक। तो 23 का हम लोग ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों 23 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक। साबरमती नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा हम लोग कपास को, जूट को, रेशम को, या ऊन को। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग किसको कहते हैं, सुनहरा रेशा। तो हम लोग जूट को कहते हैं। ठीक है, जूट इज द राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 25 में पूछा जा रहा है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो झारखंड में कोडरमा जिला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, अब्रक। तो मेरे प्यारे दोस्तों 25 का जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अब्रक हो जाएगा। ठीक है, अब्रक। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 26 का जो आप सभी का राइट आंसर जो होगा वो क्या होता है, सेल हो जाएगा। ठीक, सेल। अब क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। मतलब जो समुद्र तट है वो भारत के अंतर्गत कितना तक वो फैला हुआ है समुद्र। 1500 किलो, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 15,000 किलोमीटर, या 7,516 किलोमीटर, या दिया गया है 3,214 किलोमीटर, या 2,997। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो 27 का जो राइट आंसर जो होगा कितना तक फैला हुआ है, तो आप लोगों को याद करना है दोस्तों, वो हुआ है 7,516 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली। तो कब चली थी मेरे प्यारे दोस्तों पहली रेलगाड़ी। तो ये जो चली थी वो हो जाएगा 28 का, तो क्या हो जाएगा, तो 28 का 1954 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक। इसका हो जाएगा 1854 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1900 लगाया गया, ये गलत है। ठीक है दोस्तों। और आप लोग कमेंट में बताओ कि भारत की पहली लाइन कब चली थी। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और कब कहाँ से कहाँ तक चली थी ये आप लोगों को कमेंट में बतानी, ये आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, तभी मैं समझ में आऊँगा कि आप लोग क्वेश्चन आंसर को याद भी कर ले। क्वेश्चन नंबर 29 की निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो परंपरागत ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो परंपरागत के अंतर्गत जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 29 का जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो सी यानी कि कोयला हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो पृथ्वी सम्मेलन जो किस देश में आरंभ किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, वो ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पर, तो ब्राज़ील में। कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, तो ब्राज़ील में। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 हो गया है, अब पार्ट 3 लाऊंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।